इस मूवी के अंदर हमें सुलेखा, दिव्या और नेहा की कहानी दिखाई जाती है। तीनों की ज़िंदगी अलग होती है, सपने अलग होते हैं, लेकिन उनकी कहानी धीरे धीरे एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां उनका भरोसा, प्यार और आज़ादी सब कुछ टूटने लगता है। सबसे पहले हमें सुलेखा के बारे में बताया जाता है। सुलेखा अपने मम्मी पापा के साथ रहती है। उसके पापा काफ़ी खुले विचारों वाले इंसान हैं, जबकि उसकी माँ धार्मिक सोच वाली है। सुलेखा बचपन से हर चीज़ पर सवाल उठाती है। उसे बिना वजह किसी परंपरा को मानना पसंद नहीं है। अगर घर में कोई पूजा या रस्म होती है तो वे पूछती है कि आखिर ये क्यों किया जाता है। उसके पापा उसकी सोच को समझते हैं, जबकि उसकी माँ को लगता है कि सुलेखा ज़रूरत से ज़्यादा सवाल करती है। इसी बीच सुलेखा की ज़िंदगी में सलीम आता है, जो पेशे से पत्रकार होता है। सलीम बातों में बहुत स्मार्ट और समझदार लगता है। उसकी बातें सुनकर सुलेखा को लगता है कि वे बाकी लड़कों से काफ़ी अलग है। धीरे धीरे दोनों करीब आ जाते हैं और रिलेशनशिप में आ जाते हैं। सुलेखा को लगता है कि सलीम उसे उसके विचारों और उसकी आज़ादी के लिए पसंद करता है। इसके बाद हमें दिव्या के बारे में बताया जाता है। दिव्या को डांस और सोशल मीडिया का बहुत शौक होता है। वे रोज़ रील्स बनाती है और फेमस होना चाहती है। उसकी वीडियो में ट्रेडिशनल डांस ज़्यादा होते हैं। उसका बॉयफ्रेंड रशीद उसे हमेशा उकसाता रहता है कि अगर जल्दी फेमस होना है तो बोल्ड और ग्लैमरस वीडियो बनाने होंगे। शुरुआत में दिव्या मना करती है, क्योंकि उसकी माँ ने उसे साफ कहा है कि वो लिमिट में रहकर ही वीडियो बनाए। लेकिन रशीद बार बार उसे समझाता है कि दुनिया बदल चुकी है और अगर उसे स्टार बनना है तो उसे लोगों का ध्यान खींचना ही होगा। धीरे धीरे दिव्या उसकी बातों में आ जाती है और बोल्ड रील्स बनाना शुरू कर देती है। जैसे ही उसके घर वालों को यानी उसके मम्मी पापा को पता चलता है कि कैसे अब दिव्या बोल्ड और सेक्सी गानों पर रील्स बना रही है, वो बोल्ड और सेक्सी डांस कर रही है, तो उन्हें अपनी बेटी दिव्या पर काफ़ी गुस्सा आ जाता है। इसी बीच में घर में झगड़ा भी हो जाता है। दिव्या की माँ गुस्से में उसका फ़ोन भी तोड़ देती है और उसे डांटने लगती है। और अब कहीं ना कहीं दिव्या को ऐसा लगने लगता है कि उसके घर वाले उसकी आज़ादी छीन रहे हैं। उसके पापा उसे प्यार से समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी माँ का गुस्सा कम नहीं होता है। एक दिन जब दिव्या चोरी छिपे फिर से वीडियो बना रही होती है, तब उसकी माँ उसे कमरे में बंद कर देती है और लाइट तक बंद कर देती है। गुस्से और दुख में दिव्या रशीद को फ़ोन करती है और कहती है कि उसके घर वाले उसे कभी समझ नहीं सकते हैं। यही मौका देखकर रशीद उसे अपने पास आने के लिए कहता है। वह कहता है कि अगर दिव्या उसके साथ आ जाए तो वह उसे बहुत बड़ा स्टार बना देगा। इसी गुस्से और भावनाओं में बहकर दिव्या रात को घर से भाग जाती है। रशीद उसे सीधे शादी के लिए ले जाता है। दिव्या पूछती है कि इतना जल्दी शादी क्यों करनी है, तो रशीद कहता है कि अगर पुलिस आ गई तो शादी के बिना वे उसे अपने साथ नहीं रख पाएगा। दिव्या को लगता है कि रशीद सच में उससे प्यार करता है, इसलिए वे शादी के लिए मान जाती है। इसके बाद हमें नेहा के बारे में बताया जाता है। नेहा एक एथलीट होती है और जेवलिन में गोल्ड मेडल जीतने का सपना देखती है। उसके पापा ही उसके कोच होते हैं और दिन रात मेहनत करवाते हैं ताकि वे नेशनल लेवल तक पहुंच सके। नेहा एक मिडिल क्लास फैमिली से होती है, इसलिए संसाधन उसके पास यानी सोर्स उसके पास काफ़ी कम ही होते हैं, लेकिन उसके पापा का सपना बहुत बड़ा है। नेहा राजू नाम के लड़के से प्यार करती है। राजू हमेशा उसका हौसला बढ़ाता है। वे कहता है कि शादी के बाद भी नेहा अपने सपने पूरे कर सकती है। यहाँ तक कि वे नेहा को एक बड़े कोच की फ़ोटो दिखाता है और कहता है कि शादी के बाद वे उसके लिए ऐसे कोच की व्यवस्था करेगा। ये सब देखकर नेहा बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि कोई पहली बार उसके सपनों को समझ रहा है। धीरे धीरे राजू नेहा पर शादी का प्रेशर डालने लगता है। वे कहता है कि पहले शादी कर लेते हैं, बाद में घर वालों को मना लेंगे। प्यार में डूबी नेहा उसकी बात मान जाती है और दोनों छिपकर मंदिर में शादी कर लेते हैं। अगले ही दिन जब नेहा के घर वाले उसकी शादी की बात करने के लिए लड़के वालों को बुलाते हैं, तब नेहा अपने मम्मी पापा को बता देती है कि वो पहले से ही शादीशुदा है। यह सुनकर उसके पापा पूरी तरीके से टूट जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी बेटी ने उन पर भरोसा नहीं किया। गुस्से में वे नेहा को घर से जाने के लिए कह देते हैं। उसकी माँ चुपके से कुछ पैसे देकर उसकी मदद करती है और फिर नेहा राजू के साथ चली जाती है। उधर सुलेखा भी अपने घर वालों के खिलाफ जाकर सलीम के साथ लिव इन में रहने चली जाती है। उसके पापा बार बार उससे पूछते हैं कि क्या सलीम अपनी पहली पत्नी को तलाक देगा, क्या वे शादी करेंगे, लेकिन सुलेखा को लगता है कि प्यार के सामने ये बातें मायने नहीं रखती है। वे कहती है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो वे बिना शादी के भी सलीम के साथ ज़िंदगी बिताएगी।
वही शादी के बाद दिव्या जब रशीद के घर पहुंचती है तब वहां का माहौल देखकर वो हैरान हो जाती है। रशीद का परिवार उसे साफ कह देता है कि अगर उसे इस घर में रहना है तो यहाँ के नियम कायदे मानने होंगे। उसकी डांस वीडियो और सोशल मीडिया एक्टिविटी को गलत बताया जाता है, मतलब कि दिव्या उस घर के अंदर कुछ भी नहीं कर सकती है। दिव्या को उम्मीद थी कि शादी के बाद उसे आज़ादी मिलेगी, लेकिन यहाँ तो उसकी हर चीज़ कंट्रोल की जा रही होती है। रशीद उसका फ़ोन तक छीन लेता है ताकि वे अपने मम्मी पापा से बात ना कर सके। जब दिव्या वीडियो बनाने की कोशिश करती है तो रशीद उस पर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अब वे ऐसे वीडियो नहीं बना सकती है क्योंकि ये उनके धर्म के खिलाफ है। दिव्या को समझ नहीं आता है कि जिसने उसे यही सब करने के लिए उकसाया था वही अब उसे रोक क्यों रहा है। धीरे धीरे दिव्या पूरी तरह अकेली पड़ जाती है। कुछ समय बाद वो प्रेग्नेंट भी हो जाती है। तभी एक दिन रशीद दूसरी लड़की को घर लेकर आता है और बताता है कि वह उसकी पहली पत्नी है। ये सुनकर दिव्या के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे एहसास होता है कि जैसे वह फंसी थी वैसे ही दूसरी लड़की भी फंसाई गई है। उधर नेहा भी अपनी शादी के बाद खुश थी, लेकिन धीरे धीरे उसे राजू का व्यवहार बदलता हुआ नजर आने लगता है। एक दिन वह सच बता देता है कि उसका असली नाम राजू नहीं बल्कि फैज़ान है। यह सुनकर नेहा को ऐसा लगता है कि जैसे उसकी पूरी दुनिया टूट गई हो। उसे समझ नहीं आता है कि जिस इंसान पर उसने सबसे ज़्यादा भरोसा किया उसी ने उससे अपनी पहचान छुपाई। फैज़ान प्यार का हवाला देकर उसे मनाने की कोशिश करता है। वह कहता है कि उसने ये सिर्फ नेहा को पाने के लिए किया है। प्यार में अंधी नेहा आखिरकार उसके धर्म को अपनाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन इसके बाद उसकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल जाती है। फैज़ान कुछ लोगों से पैसे लेता है क्योंकि उसने नेहा का धर्म परिवर्तन करवा दिया है। फिर नेहा को कहा जाता है कि अभी वह पूरी तरीके से पाक नहीं हुई है और उसे कुछ रस्में निभानी होगी। इसके बाद उसके साथ ज़बरदस्ती और शोषण होने लगता है। धीरे धीरे नेहा समझ जाती है कि वे सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि एक सौदे की तरह इस्तेमाल की गई है। उधर सलीम का असली चेहरा भी अब सुलेखा के सामने आने लगता है। वह अपनी पहली बीवी को उसी घर में लेकर आता है। सुलेखा इसका विरोध करती है, लेकिन सलीम उसे मजबूर करता है। धीरे धीरे उसका व्यवहार हिंसक और कंट्रोल करने वाला हो जाता है। वो सुलेखा को कमरे में बंद करने लगता है और उस पर धर्म बदलने का दबाव डालता है, लेकिन सुलेखा हार मानने को तैयार नहीं होती है। चाहे उसे कितना भी डराया जाए या परेशान किया जाए, वे अपनी पहचान छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती है। अब ये तीनों लड़कियां प्यार, भरोसे और सपनों के नाम पर ऐसे रिश्तों में फंस जाती है जहां उनके इमोशंस और कमजोरियों का फ़ायदा उठाया जाता है। शुरुआत में जो लोग उन्हें सबसे ज़्यादा प्यार दिखा रहे थे वही धीरे धीरे उनकी ज़िंदगी को कैद और दर्द में बदल देते हैं। अब तीनों लड़कियों की ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल चुकी है। नेहा को धीरे धीरे ये एहसास हो जाता है कि वे जिस दुनिया में आ चुकी है वह उसकी कोई इज्जत या पहचान नहीं बची है। उसके साथ लगातार रोज़ गलत और दुष्कर्म किया जाता है, यहाँ तक कि फैज़ान और उसके भाई भी उसे सिर्फ इस्तेमाल करने की चीज़ ही समझने लगते हैं। नेहा अंदर से पूरी तरीके से टूट जाती है। उसे समझ आ जाता है कि जिस प्यार के लिए उसने अपना घर, अपना सपना और अपनी पहचान छोड़ी है वह सब एक धोखा है। दूसरी तरफ दिव्या भी अब अपनी ज़िंदगी से परेशान हो चुकी है। वो प्रेग्नेंट है और अक्सर अपने पुराने दिनों को याद करती रहती है, जब वे अपने मम्मी पापा के साथ हंसती खेलती थी, रील्स बनाती थी और अपने सपनों के पीछे भागती थी। अब वही ज़िंदगी एक कैद बन चुकी है। रशीद हर बात पर उसे कंट्रोल करता है और उसका परिवार भी उसे हमेशा डरा कर रखता है। वही अब दिव्या की दोस्ती रशीद की दूसरी बीवी स्नेहा से हो जाती है, जिसे भी लगभग दिव्या की तरह ही उसी तरह ही फंसाकर वहाँ पर लाया गया है। दिव्या स्नेहा को समझाती है कि अगर वे रशीद और उसके घर वालों की हर बात नहीं मानेगी तो उसके साथ भी वही होगा जो दिव्या के साथ हो रहा है। दिव्या की बात सुनकर स्नेहा डर जाती है और समझ जाती है कि यह जगह कितनी खतरनाक है। स्नेहा के पास मोबाइल होता है और एक दिन मौका मिलते ही दिव्या अपने मम्मी पापा को फ़ोन करती है। फ़ोन पर उसकी आवाज़ सुनते ही उसके मम्मी पापा रोने लगते हैं। वे उससे कहते हैं कि वे किसी भी तरह वहाँ से भाग निकले, बाकी सब वे संभाल लेंगे। वो बस अपनी बेटी को सुरक्षित वापस पाना चाहते हैं, लेकिन दिव्या की हालत अब पहले जैसी नहीं होती है। वो अब माँ बन चुकी है। उसके बेटे की जिम्मेदारी भी अब उसी पर है। फिर भी वे फैसला करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वे वहाँ से भागेगी और अपने बच्चों को लेकर वापस अपने घर जाएगी। लेकिन दिव्या की ये प्लानिंग रशीद को पता चल जाती है। इसके बाद रशीद बुरी तरह उस पर गुस्सा हो जाता है
और दिव्या को बहुत मारता है। मारपीट के दौरान दिव्या नीचे गिर जाती है और उसके सिर पर गंभीर चोट लग जाती है। चोट इतनी ज़्यादा खतरनाक होती है कि दिव्या की ऑन द स्पॉट ही मौत हो जाती है। दिव्या की मौत के बाद भी रशीद और उसके परिवार को कोई पछतावा नहीं होता है। रशीद स्नेहा को मजबूर करता है कि वे दिव्या की बॉडी के टुकड़े करने में उसकी मदद करे ताकि वे सबूत छिपा सके। डर और मजबूरी में स्नेहा उसकी बात मान लेती है, जिसके बाद फिर रशीद दिव्या की बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर कर उसे बोरी में डालकर अपनी फैमिली के साथ रात को एक जगह जाकर उसके सारे टुकड़ों को यानी दिव्या की बॉडी के पार्ट्स को एक जगह जाकर दफना देता है। उधर दिव्या के मम्मी पापा तो अपनी बेटी दिव्या को ढूंढते ढूंढते अब पूरी तरीके से टूट जाते हैं। वे अपनी कम्युनिटी और समाज के लोगों से मदद मांगते हैं, लेकिन वह कुछ लोग उल्टा दिव्या को ही दोष देने लगते हैं। उनका कहना होता है कि दिव्या डांस और सोशल मीडिया वीडियो बनाती है, इसलिए लड़कों का उस पर बुरी नज़र डालना तो था ही। ये सुनकर वहाँ मौजूद कई लड़कियां गुस्सा हो जाती है। वे अपने ही समाज के लोगों से सवाल करती है कि आखिर हर बार गलती लड़की की ही क्यों मानी जाती है। अगर कोई लड़की डांस वीडियो बनाती है तो क्या इसका मतलब ये है कि उसके साथ गलत होना सही है। वे कहती है कि समाज हमेशा लड़की के कपड़ों और उसके व्यवहार पर सवाल उठाता है, लेकिन गलत काम करने वाले लड़कों पर नहीं। उनकी बात सुनकर धीरे धीरे लोगों की सोच बदलने लगती है और अब सभी दिव्या के लिए न्याय की मांग करने लगते हैं। उधर सुलेखा की हालत भी दिन ब दिन खराब होती जा रही है। सलीम उसे मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान करता रहता है। वे उसे उसकी पहचान छोड़ने और धर्म बदलने के लिए हर तरह से मजबूर कर देता है। सुलेखा अब पूरी तरीके से टूट जाती है। उसे एहसास होने लगता है कि शायद उसके पापा सही थे और उसने गलत इंसान पर भरोसा कर लिया है। आखिरकार एक दिन वे अपने मम्मी पापा के नाम पर एक चिट्ठी लिखती है। उस चिट्ठी में वे अपनी सारी तकलीफ़, अपना पछतावा और अपने दर्द के बारे में लिखती है। इसके बाद वे अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेती है, यानी कि वो खुदकुशी कर लेती है, सुसाइड कर लेती है। लेकिन वो चिट्ठियों के अंदर सलीम के बारे में भी सब कुछ सच लिख देती है कि आखिर सलीम कैसा घिनौना इंसान है, वो उसके साथ क्या करने वाला था। वहीं दूसरी तरफ नेहा अभी भी वहाँ से निकलने का मौका ढूंढ रही है। एक दिन जब फैजान का भाई उसके साथ गलत करने की कोशिश करता है, तभी नेहा हिम्मत जुटाकर वहाँ से भाग निकलती है। वह सीधे पुलिस स्टेशन पहुँचती है और वहाँ जाकर पूरी सच्चाई बता देती है। नेहा की शिकायत के बाद पुलिस तुरंत कार्रवाई करना शुरू कर देती है। पुलिस वहां पहुंचकर फैजान और उसके साथ जुड़े लोगों को गिरफ्तार कर लेती है। उस दौरान दिव्या के घरवालों को भी पता चल जाता है कि उनकी बेटी की मौत हादसा नहीं बल्कि हत्या थी। रशीद और उसके परिवार को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। सुलेखा की बॉडी भी पुलिस को मिल जाती है और उसके बाद सलीम को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके बाद फिर पुलिस सभी के ऊपर लाठियों की बरसात कर देती है। उन्हें पुलिस स्टेशन के अंदर बहुत ही बुरी तरीके से पीटने लगती है, क्योंकि जैसा काम उन लोगों ने किया है उस काम को देखते हुए तो उन सभी को फांसी पर लटका देना चाहिए। अब अपनी बेटियों की ऐसी हालत देखकर तीनों ही परिवार पूरी तरीके से अंदर से टूट जाते हैं। जिन सपनों के साथ उन्होंने अपनी बेटियों को बड़ा किया था, वही सपने उनकी आंखों के सामने बिखर जाते हैं। दिव्या के बेटे को उसके मम्मी पापा अपने पास रख लेते हैं। वे उसका नाम दिव्यांश रखते हैं ताकि उनकी बेटी की याद उनके साथ रहे। नेहा भी अपने घर वापस लौट जाती है। काफ़ी दर्द और संघर्ष के बाद वे दोबारा अपनी ज़िंदगी संभालने की कोशिश करती है। वो फिर से ज्वेलिन की प्रैक्टिस शुरू करती है ताकि वो अपने अधूरे सपने को पूरा कर सके। लेकिन सुलेखा के मम्मी पापा के पास अब सिर्फ उनकी बेटी की यादें बची है। उनकी बेटी हमेशा के लिए अब उनसे दूर जा चुकी है। दोस्तों, ये मूवी दिखाती है कि प्यार में कभी भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। इंसान को समझने के लिए सिर्फ उसकी बातें नहीं बल्कि उसका बिहेवियर, परिवार और सच जानना भी जरूरी है। जल्दबाजी में लिया गया फैसला जिंदगी बर्बाद कर सकता है। गुस्से या इमोशन में घर छोड़ना हमेशा सही नहीं होता है। मम्मी पापा की रोक टोक हमेशा दुश्मनी नहीं होती। कई बार उनके अनुभव हमें बड़ी मुसीबत से बचा सकते हैं। परिवार की अहमियत इंसान को अक्सर तब समझ आती है जब वे उनसे दूर हो जाते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।